जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से और बीना खान की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद कुर्बा आज पहला दिन और हम मौजूद हैं नमाज पढ़ के, और उसके बाद अभी तक जानवर को पता ही नहीं बेचारे को, हाँ। उसको थोड़ी सी छूट मिल गई। लेकिन जब हमसे प्लान आउट हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको गोश्त खाने से पहले हम तदबीर बताएंगे कि आप कैसे अपनी सेहत को प्रिवेंट कर सकते हैं उन चीजों से, उन बातों से बीना के जब आप गोश्त तो खाते हैं, कहते हैं ना हाँ नहीं मतलब चांद रात होती तो बकरे या बैल को पकड़ पकड़ के बोलते हैं यहाँ से खाएंगे गोश्त, यहाँ से खाएंगे। वो भी बेचारा इतना प्लानिंग हो रही होती है, हाँ, और इतने गुस्से से वो देख रहा होता है कि बेटा तू मिल मुझे आखिरत में, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तो हमें चीजों को एतदाल से खाना है, ना सिर्फ एतदाल से खाना बल्कि ये गोश्त भी आपका है। लेकिन एक चीज ये कि सुन्नत इब्राहिमी को जब आप पूरा करते हैं तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी वो अपने भी ना बेटे की। बिल्कुल। अच्छा, कुर्बान हुआ या नहीं हुआ वो डिफरेंट सिनेरियो है। बिल्कुल। आप ये देखें कि आपके बिना आपकी एक बेटी है, मैं आप पे रख के बात करता हूँ, ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि मैं किसी की मिसाल दूं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई अभी। तो मसला ये है कि अभी तावीज हुआ है मुझ पे। तो मसला ये कि यही चीज होती है जिसकी शादी तावीज हो जाता है उस पर। तो मकसद ये है कि अगर यही वाली चीज आपको बोली जाए कि आप अपनी बेटी को ज़िबा करें तो आई गेस सुनने से पहले आपकी पाँव जो है वो लड़खड़ाने लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल है। अब बाप जिनके बेटे को अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि शायद 8-9 महीने या 1 साल के थे कि उसको बेयाबान जंगल में छोड़कर आ जाओ, जब आपने बीबी हाजरा से पूछा कि अल्लाह तबारक तआला का ये हुक्म है, तो आप बीबी हाजरा ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो उसको साकित लेकर आए। इसमें ये इस पूरे किस्से में जो है ना वो ये है कि अल्लाह की रजा पे राजी रहना, बिल्कुल उसको हम कहते हैं कुर्बानी। फिर मुअज्जात अगर आप देखें तो आब जमजम का जो वाक़या हाजरा सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर आप जो है वो चक्कर लगा रही थी, और अल्लाह तबारक तआला को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उम्रे का मेन सतून जो है वो हाजरा के वो चक्कर के आप जब तक सफ़ा मरवा सही नहीं करते आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा जी, उसके बाद जमजम जहाँ पे बच्चे ने पाँव रगड़े वहां से जमजम का दरिया, वो कहते हैं ना कि पानी फुटा और जमजम का मतलब रुक जा, यानी अगर ये जमजम बीबी हाजरा उसको नहीं कहती यानी पानी को रुक जा तो शायद पूरी जारी रहता, हाँ, पानी पूरी दुनिया फैल जाता, जो है वो डूब जाती। और आब जमजम के बारे में भी रिसेंट रिसर्च हुई है, तो जो साइंसदान है वो हैरान है कि पूरी एक अरसे से पानी चल रहा है और सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मशीन को बंद किया जाता है, यानी हाइड्रोलिक पंप को बंद किया जाता है, तो सतह वही हो जाती है कि जैसे इसमें से पानी निकला ही नहीं। और खुदा की कुदरत है। बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ फिर अल्लाह तबारक तआला को उस बाप बेटे की गुफ्तगू इतनी पसंद आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सलमान उनके जो बेटे थे हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो आपका जो जज्बा नहीं, उसको ये कहते हैं ना कि साबित कदमी। आपने अल्लाह पे जो एतकाद किया तो आप जब तक कुर्बानी नहीं करते आप हरम के अंदर अपना एहराम नहीं खोल सकते, आपको हलक यानी गंजा होने की जो हम सर मुंडवाते हैं उसकी इजाजत नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला ने अगर कुर्बानियां ली हैं और आपने सही खरे उतरे हैं तो फिर उसको सतून भी बनाया अल्लाह ताला ने। और ज़ीशान यहाँ पे मैं ये भी जरूर ऐड करना चाहूंगी तुम्हारी इतनी प्यारी गुफ्तगू में कि अल्लाह को याद रखिए कि अल्लाह को ना ही आपके जानवर का खून जाता है और ना ही गोश्त जाता है। इस किस्सा अभी ज़ीशान ने सुनाया उससे ये साबित होता है कि अल्लाह सिर्फ आपकी नीयत देखता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार सिर्फ नियत पे है। कुर्बानी किस नियत से की जा रही है उसकी रूह को पहचानिए, तभी आपकी कुर्बानी कबूल होगी। और बिना हम मेहमान की तरफ चलते हैं, और उससे पहले मैं कहूंगा कि कुर्बानी आपकी निजात का बाइस बनती है, लेकिन तब जब दिखावा ना हो। दुनिया में वाह होगी फिर उस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, हमारे साथ पहले मौजूद है बीना, आपसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, हमारा पूरा डॉक्टर का पैनल है और ये वो डॉक्टर्स हैं कि माशाल्लाह एनर्जेटिक डॉक्टर्स हैं सारे। हम अपनी फीमेल डॉक्टर की बात करें या मेल डॉक्टर की बात करें, इसमें एक मॉडल भी हमारे पास, तो हम बात करेंगे पहले डॉक्टर शेख दानिश की। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको थोड़ा सा माइक पास करना पड़ेगा, आज हम आपकी प्रैक्टिस कराएं, जाके गोश्त भी खाना तो हमने कहा प्रैक्टिस करवा लें, हाथ सही चले आओगे। और ईद का पहला दिन है तो जरा सा नाज़रीन को भी नजर आने चाहिए, जागने की वजह से भी आप देख रहे होंगे तो हाँ ये तो है। आपको गोली दूं? नहीं, जानवरों की खिदमत नहीं, मर्द हजरात का ये है कि ईद का पहला दिन बहुत थकावट वाला होता है, क्योंकि एक तो पूरी चांद रात भी उनकी जाग के गुजरती है ना जानवरों के साथ, कई रातों से जाग रहे हैं। ये कितनी दुख करती हैं बंदी में बड़ी तेज। डॉक्टर शमीम गोला, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हैं? मुबारक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। वाकई में लग रहा है ऐसे लग रहा है बाजी से गोश्त मांगने आया ना, हालांकि गोश्त बना के लाई हूँ। अच्छा, आप नमकीन गोश्त बना के लाई हैं या नहीं? मैं भुना हुआ गोश्त बना के मेरे यहाँ स्पेशल बनता है। देखें कितना अजीब हमारे नाज़रीन को लग रहा होगा कि हम डॉक्टर से आज बात कर रहे हैं कि आप भुना हुआ गोश्त बना के लेकर आई हैं या वैसा वाला, क्योंकि नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि दवा सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है कि रात लेनी है। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने ये बाद में ये कहेंगी कि 2 पीसेस मैंने रोस्ट कर दिए, बीच में ये दवाई रखना और बाइट लेना सुबह और शाम, तो नजला जुकाम सही रहेगा। मैं सच बताऊं कि जब मेरी पहली नजर पड़ी थी ना शिस्त निशान, तो मुझे लगा तो उठेगा, तो अंदर से समझ गए हो ना, जैसे कोई किडनी कोई अच्छा वो नहीं, वो कहते हैं कि ये भी बड़ी जरूरी है क्या? अच्छा जी, हमारे तीसरे डॉक्टर हमारे डॉक्टर मोहम्मद खालिद मौजूद है। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसे हैं आप दोनों? आप दोनों के एंट्रो ने इतना एनर्जेटिक कर दिया कि रात भर की थकावट, सुबह उठ के नमाज पढ़ना और फिर फौरन यहाँ भागना। अब जो इंट्रो में जो बातें बताई, जिसमें साबित कदम रहने की जो बात मैंने बताई, मुस्तकिल मिजाज होने की बात बताई, तो उससे ये हो गया, हम एनर्जेटिक हो गए और ऐसे रिचार्ज हो गए कि अब जो है वो सामने जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो भुना बनाया है, साबित कदम नहीं खाएंगे, साबित कदम बनाए, इसके लिए भी हम ऐसा ही है। अच्छा जी, ये बीवियां बड़ी अच्छी आप लोग की, मतलब जिन जिन की हैं, जो कुंवारे हैं मेरी तरह, तो वो छोड़ दें, लेकिन वो बोलेंगे साबित कदम रहना एक बीवी पे, ऐसी है ना? बिल्कुल। आपकी भी एक है, दुख में बोल रहे हैं, खुशी में कह रहे हैं? अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोलंकी साहब, जो कि मॉडल है माशाल्लाह, और बहुत जल्द हम इनको देखेंगे एज अ मॉडल भी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, कैसे मुबारक सर। अच्छा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, सारे जीन्स और शर्ट्स में होते हैं डॉक्टर वाले ऑरा में। अच्छा, आज अगर तुम ना बताते ना मुझे तो यकीन करो मुझे नहीं पता था डॉक्टर है। आज कोई डॉक्टर नहीं लग रहा। हाँ माशाल्लाह, वो ये खास बात है आज के। और दूसरी बात ये मैं बोलूंगा कि इनके अंदर ना बहुत डाउन टू अर्थ है ये सारे, मतलब हर बात पे बात करना। अगर हम बात करते हैं, अच्छा कभी महंगी दवाई नहीं बताएंगे, आज हम दवाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब 1 बाय 1 सबसे पूछते हैं कि गाय को लेकर जाते हैं घुमाने के लिए, बैल को? अब इतना टाइम मिलता नहीं है, बट बच्चे अच्छे पहले घुमाया छोटे में। पहले तो मतलब पूरी रात, और मतलब बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था पहले तो। सही। एक गहमा गहमी और बहुत ही ज्यादा ना, मतलब काफी दूर लेके चले आते थे, हालांकि इजाजत नहीं मिलती थी, बट काफी दूर लेके चले पहुंच गया था। मैं बोला बेटा पार कर ली। अच्छा, मुझे मतलब पहले की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क है? हाँ। अब मतलब अब सिर्फ जानवर लेके आ जाते हैं, बाकी बच्चे अच्छे देख रहे हो। आपकी में फर्क ये कि आप लेकर आए थे कुर्बानी तक, दिल सुकून में, मतलब भाई डाकू आगे लेके चले जाएंगे। पहले की नहीं फर्क था कि पहले लोग लेके नहीं आते थे। मसला ये कि अभी भी रिसेंटली देख रहे होंगे, अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ एरियाज में गायों को गोलियां मार के गए बेचारे। अच्छा, वो गोलियां इस तरह मार के गए हैं कि वो वाकई ये था कि पहले तो उसी के कजन के 27 बकरे ले गए, अब इसके 9 गायें जो बेचारी की खड़ी हुई थी। अब आप देखें कि चांद रात से 2 दिन पहले मतलब एक वो क्या कहते हैं उसको, रेवंड कहेंगे, जो पूरा झुंड आता है उसका, रेवंड। हाँ। तो वो लेकर आया एक बंदा और उसने डिवाइड कर दिया ना। अच्छा, उसने 9 जानवर अपने पास रखे, 3 जानवर किसी को दिए, मतलब 22 लोग आए थे इस तरह करके कि तुम जगह जगह पर बेचो। अब उसके 9 जानवर बिक गए, वो अपने मालिक के पैसे, जैसे जिसमें सबसे कम जो उसके पास जानवर था वो 19,20,000 का था, उससे ऊपर के जानवर थे, सारे कैटल फॉर्म्स के थे। अब मालिक ने ये कहा कि 15 लाख मेरा, उसके ऊपर जो तुमने कमाना तुम कमाओ। तो उसका एक 19 लाख का बिका। इस तरह कर बेचारा पैसे लेके जा रहा था, उसको मार के उसकी कमर की और गर्दन की हड्डी तोड़ दी, और उसके बाद उससे पैसे भी लेकर चले गए। तो ये मुझे नहीं समझ आता कि मंडी के अंदर जब आप इतनी फोल प्रूफ तमाम चीजों को, रस्सी खुलवाने के पैसे, पर्ची कटवाने के पैसे, गाड़ी चढ़ाने के पैसे, ये तमाम पैसे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि फिर सिक्योरिटी कहाँ है और लोगों को क्यों इतना बेयारो मददगार छोड़ा जा रहा है? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। अच्छा, डॉक्टर शमीम गुल, मुझे ये बताएगा कि आपने कभी ऐसे जानवर वगैरह घुमाया? जी बिल्कुल, बचपन में घुमाया है। बिल्कुल। हमारे अभी भी आप छोटी हैं, क्यों नहीं घुमाती? नहीं, अभी डर लगता है। अभी डर लगता है। बचपन में क्या? वो एक दुम्बा था हमारा, पाला हुआ था ना, वो बड़ा अच्छा खासा तगड़ा था। मैं छोटी थी, ठीक है, वो मैं खोल के नहीं। लड़कियां वैसी छोटी रहती, कभी भी पूछो छोटी होंगी। जी बिल्कुल। जानवर को डर लगता है? नहीं, जानवर को लगता है, इतनी प्यारी है, जानवर खुश हो तो अगर बाजी आई है मिले। तो वो जब घुमाने गई ना, तो वो असल में मेरे हाथ पे ना एक फोड़ा निकला था छोटा सा, और मैं लेके जब उसको गई हूँ ना, तो वो मुझे लेके भाग गया। वो जब लेके भाग गया, मुझे लेके भागा। बकरा था? दुम्बा था वो। अच्छा, दुम्बा था, वो तगड़ा था। मैं छोटी थी, तो वो लेके जो भागा है ना, उसके बाद जो छोटे मोटे लगे ना, वो दिन आज का दिन अभी तक नहीं लेके जा सके। अच्छा, एक चीज है, मैंने देखा बकरा थोड़ा नॉर्मल है, दुम्बा भागता है।
ये चीज देखा। अच्छा, आप दुम्बे को ना, उसको अगर आप बकरे को, आप पता नहीं बेचारा भोला होता है क्या, हाथ वाथ भी रखो, लेकिन दुम्बे के आगे आप ऐसे याद करो नहीं लड़ना, वो भी फिर टक्कर मारता है। दुम्बे के अंदर ये नेचर है, वो वाली चीज। आप कभी लेकर गए? बकरा जी बिल्कुल लेके गए, लेकिन अब जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो आपके एक्टिविटीज डाइवर्ट हो जाती है दूसरी तरफ। आपने जो बचपना गुजारा इसी से जैसे आज हम अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चों को सौंप देते हैं, बिल्कुल वो सौंप देते हैं कि उन्होंने उनके पूरी रात और दिन जो है ना, उनको कभी चारा खिलाना, कभी कुछ करना, वो एक्टिविटीज होती है। हाँ, अब हमारी जो रह गई है कि हमारी रह गई है कि बस ला के दे देना है, संभालना उनका काम है। बस हर थोड़ा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आते हैं बच्चे कि पापा वो चारा खत्म हो गया है। तो मैंने चारा सिर्फ इधर जा रहा है या चारा कहीं और भी जा रहा है? नहीं, वहाँ पे भी जा रहा होता है। बच्चों का अपना भी तो चारा होता है। पहले की अगर हम बात करें, अगर फर्ज करें हम सबसे पूछे थे, मैंने भी आखिरी दिन ही हम लेकर आए क्योंकि शोज की चीजों को देख रहे थे, सब चीजें, फिर तबीयत मेरी ऐसी थी, तो रमीज खान को मैंने आखिरी दिन ही पकड़ा। अगर रमीज खान चलते हैं, मंडी भी जाना है। तो अब के जो बच्चे हैं वो 15 दिन पहले, 10 दिन पहले जानवर लाकर उसकी खिदमत वाकई में करते हैं। पहले जो लोग थे, जैसे हम लोग, क्योंकि देखिए बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप आखिरी दिन तक हम काम कर रहे हैं, हज ट्रांसलेशन मैंने की, उसके बाद हम निकले जानवर लेने के लिए। तो मकसद ये है कि अब आपकी आपने बात की ना, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि चलिए, आप अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन आप इतने बड़े नहीं उम्र में, ठीक है। लेकिन एक होता है कि अब जब बात नहीं, जब आप नहीं, मैं सिंपल बात करूं सर, देखिए जब आप बाप वाली स्टेज पर आ जाते हैं तो फिर आप अपने आप को वैसे ही फिर हम एक नई जिंदगी जीते। नहीं, बीना, एक बात मैं बोलूं कि हमारा पाकिस्तानी बाप वो है कि जो मैंने एक बंदे के बारे में पढ़ा था, उससे कहा कि ही इज अ प्रो इन बॉडी बिल्डिंग, और उसका बेटा जब मैट्रिक में आया तो थोड़ा हेल्दी था, तो उसने अपने बाप से सिर्फ ये कहा कि आपको तो अपनी फिक्र है ना, आप जाएं जिम करें, मैं गया भाड़ में। उससे ये वर्ड यूज किए। उसके बाप ने खाना पीना छोड़ के अपनी बॉडी को बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी तरह, डॉक्टर सोलंकी की तरह कर लिया। तो एक इंटरव्यू में उससे कहा कि मैं जो हूं वो कैसे अपनी बॉडी मेंटेन कर सकते हो, जब मेरा बेटा डिप्रेशन में जा रहा था। ये पाकिस्तान का बाप है, ये हमारा एशिया का बाप है। तो उसके बाद अगर आपने अभी रस्सी नहीं घुमा रहे, को मसला नहीं है, जानवर मतलब वो जानवर को नहीं लेके जा रहे, तो मकसद ये है कि आपका अगर बच्चा लेकर जा रहा है और कोई मसला आता है तो फिर आप फौरन से पहले भागेंगे। डेफिनेटली ये चीज ऐसा कोई हेड हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब बच्चे जो है उनको ख्वाहिश है वही 15 दिन पहले लाना, 20 दिन पहले लाना, उनकी जो खिदमत होती है, और जिस दिन वो स्लॉटर होती है, कुर्बानी हो रही होती है, वो बच्चों की आंखों से जो आंसू, जो उनका रोना, यही वो कुर्बानी है जो हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। यही वो जज्बा है जो याद दिलाते हैं। तो उनकी आंखों से पानी, रोना, बहुत सारे इतने चीख के रो रहे होते हैं। बाद बच्चे तो खाना ही नहीं बाद बच्चे तो खाना ही नहीं खाते, बिल्कुल छोड़ देते हैं इसे। और इसलिए देखिए, खाना नहीं, हमने कहा बिना आप चाय पिए। हाँ, बुरी बात है, खाना नहीं खाते, सुबह सुबह खाने की बात करें। अरे जी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोलंकी साहब, आप मॉडल हैं, तो आप क्या मॉडल कहा ना, तो मुझे नहीं पता था आप भी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह उनकी मॉडल प्लस शादीशुदा आदमी प्लस मैं तो माशाल्लाह होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अच्छा, कुर्बानी की ये ईद है, ईद उल अज़हा कुर्बानी की होती है ना? शादीशुदा बोले तो बार शादीशुदा भी मतलब कोई कनेक्शन है क्या? मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो लड़कियां काफी दिल दे बैठती है ना, मसला है तो बंदा पूछता है, तो बेचारे फिर ये खड़े होके मैं इसके भी करना पड़ा क्योंकि वो बेचारी दिल दे बैठी थी, मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताया कि आप लेके जाते थे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से ये तो बचपन से ही शौक है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जानवरों को लेके घूमना। और हमारे यहाँ तो सिस्टम ये होता है कि कम से कम 10 से 15 दिन पहले ही जानवर आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर उसकी खिलाई पिलाई, उसको लेके घूमना, उसकी खिदमत सुबह में भी, रात में भी, तो मतलब ये बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता अभी है भी? उस दौरान। जी अभी भी लिया, 1 हफ्ता पहले लिया था। आज सुबह सुबह ही पहली ईद पे माशाल्लाह नहीं, टहलाने लेके गए थे, घुमाने लेके गए थे। रोजाना रात में क्लिनिक के बाद 12 बजे क्लिनिक ऑफ करके बाद में आके फिर रोजाना 1 से 1.5 घंटा रात में राउंड लगवा के उसके लेके जाते थे। फिर इनका जो बैल था आपका, बैल था ना, तो वो फिर जानवरों को दवाइयां देता था। जरूरी है ना, जरूरी है। तो वो और माशाल्लाह मेरा जानवर 3-4 और भी हैं गली में। मेरा जो जानवर था वो उन सबसे एक्टिव भी था। मॉडल का जानवर होगा तो ऐसे ही होगा। डॉक्टर का भी है ना, शान की बात पे सही लग रही है कि वो क्लिनिक खुद लगाता होगा शाम में। आ जाइए, नेक्स्ट। जरूरी है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप थोड़ी सी सीरियस बात की तरफ आते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुर्बानी हो जाती है, गोश्त आ जाता है, लेकिन फिर देखते हैं अमीर कौन, अमीर के घर तो ये बड़ा वाला किसके घर देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। नहीं, पहले मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना, मैं डिफरेंट लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर इनसे पूछेंगे ये क्या करता है।
अच्छा जी, इतना बड़ा थैला बनता है जिसमें सिर्फ बोटियां होती है, इस घर में देकर आना वो अमीर है। अगर कोई आपके आस पड़ोस में गरीब रहते, एक दो बोटियां छिछड़े डाल के हड्डियां डाल के आप देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये प्रैक्टिस कितनी सही है और आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? यानी आप खुद हार्ट से बांट कर आते हैं या मासियां वगैरह हैं उनके हाथ भिजवा देते हैं कि भाई मैं तो थक गया? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि बहुत अच्छे तरीके से गोश्त को साफ वाफ करके और सारे एक जैसे हिस्से बनाता हूँ। जबरदस्त। जिस दिन से मैंने कुर्बानी करना सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी, तो जब से ही मेरा यही अमल रहा है कि पूरा गोश्त पहले एक जगह इकट्ठा करना है और उसको पूरा अच्छा तरीके से मिक्स करना है। जो अपने घर के लिए भी निकालते हैं वो उसी हिस्से में से, उसी मिक्स में से निकालते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से रान अलग हो जाए और बाजू अलग हो जाए, चीजें अलग हो जाए, नहीं। सब पूरा गोश्त पहले बनाना है, बनवा के उसके बाद उसको एक तरफा एक सारे हिस्से एक जैसे करके फिर चोपर वगैरह बना के। और अच्छा, मुझे ये बताया कि तकसीम करने खुद जाते हैं? जी, रिश्तेदारों में खुद जाता हूँ और कहीं जो देने होते हैं मिस्किन लोगों में, जैसे कहीं चौराहे पे चले गए गाड़ी लेके, वहां पर 10। मैं ये जरूर कहता हूँ कि देखिए अपने जो घर वाले हैं उनके हाथ भी भेज सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं और जो मुस्तहिकीन है उस तक खुद जाएं। जी, उसके तरफ खुद जाकर उसको देने के बाद गले जरूर लगाएं। बिल्कुल। कि मुझे बड़ा अच्छा है कि अमल लगा एक भाई का, उन्होंने कहा कि अरे क्या है अगले साल तो मुझे भी भेजोगे। हालांकि 2 साल से वो भी कुर्बानी नहीं कर पा रहे। हर साल उनका यही वतीरा होता है। सही बात है। अरे भाई इस साल नहीं, अल्लाह ताला हो सकता है भाई तुम्हारा तो बैल फिर मुझे लग रहा है कोई बहुत तगड़ा वाला बैल, और हर एक को वो यही बातें करते हैं, दिल बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, आप अगले का दिल रखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मंजिलों को आसान करेगा। ऐसे ही जी आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, मेरा भी वही है जो आम तमाम लोगों का है, लेकिन मैं एक बेसिकली जो मेरी एक वेलफेयर भी है, एक कम्युनिटी बेस पे मैं काम करता हूँ। जितने भी इलाकों में अपनी कम्युनिटी सिस्टम है उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है मेरा। तो पहले दिन कुर्बानी के बाद जो करीब जो है मुस्तकिन उनको हमने गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद मेरी अपनी फैमिली में मेरी मिसेस हो गए, मेरे बच्चे हो गए, मेरे अपने भांजे इनको लेकर किसी भी एक इदारे में हाँ। चाहे वो एदी ओल्ड एज होम हो या चाइल्ड होम हो, इस जगह हम 3-4 दिन पहले परमिशन ले लेते हैं अपने लेटर हेड पे, तो वहाँ लेके जाते हैं। तो वहाँ पर ये गोश्त को बनाना, इसको पकाना और ये सारे काम अपने बच्चों और मिसेस के साथ मिलके करता हूँ, ताकि उनको ये पता चले कि कुछ लोग ऐसे भी कि अगर हमें अल्लाह ने इस काबिल बनाया है तो इन लोगों के लिए अल्लाह ना करे किसी के ऊपर कोई भी वक्त हो तो पहले मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन अगर आप खुद सही हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर करता रहेगा। तो ये मेरा शुरू से आज से तकरीबन 10-12 साल हो गए, ये कंटिन्यू मैं अपनी फैमिली के साथ लाजमन जानते हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पे आपसे कि आप ईदी ज़रूर जाए। मैं किसी फलाही इदारों में लोग बहुत काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मेरा जो जाना होता है अक्सर, क्योंकि मेरा कज़न तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड पे रहता है, लेकिन मैं एक दफ़ा रास्ता नहीं था तो मुझे ये लेकर गया खुदादाद कॉलोनी बैक साइड टूवर्ड्स टू कंप्रेसर मार्केट कहते हैं उसको, या एरिया कौन सा कहते हैं मुझे याद है, जेट लाइट। तो वहां से हम क्रॉस किया तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार घर बड़े अजीब से टूटे फूटे हैं। तो कहता है ये जिस तरह की, अच्छा मैंने जनरल पूछा कि इतने टूटे फूटे घर हैं या कोई लोग रहते हैं नहीं, तो वो रमीज खान डांटने में आ गया, ये तो बेतमीज नहीं है लोगों के घरों के बारे में ऐसे बातें। मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं सिंपल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे पता है इस घरों में कोई रहता भी है। कोई बच्चा वहां से निकला, उसने कहा नजर आ रहा है। तो मैं कहता हूँ ऐसी जगह पर जाकर दें जहां पर, अच्छा एक चीज और, अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है ना, मुझे एक आंटी का अमल बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने क्या किया कि कुर्बानी का जानवर लाख रुपए, एक मिसाल देते हैं, उन्होंने 80,000 में जानवर पूरा किया, 20,000 रुपए बचा लिया। 80,000 में जो तमाम चीजें उन्होंने पूरी की, कुर्बानी कर दी। अच्छा मैंने उनको कहा, मैं कहा आपको वैसे अजीब नहीं लग रहा 20,000 रुपए बचा रहे हैं? तो बेटा तुम देखो तुम्हारा जितना उम्र है ना उससे ट्रिपल ज्यादा मेरा तजर्बा है। उन्होंने पैकेट्स बनाए, उसके बाद पैकेट के साथ ही टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्चें सारी बनाकर छोटे छोटे पाउच ऑयल का करके उन्होंने साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं गोश्त तो दे दूंगी, बनाएंगे कैसे, लकड़ी तो कहीं ना कहीं से वो ले आएंगे। तो वो तमाम चीजें उन्होंने कहा कि इनका भी वो दिल है वो खाएं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका अमल। तो आपको देखिए, मैं फलाई इदारे में जाने से मना नहीं करता। देखिए फलाई इदारे में भी ऑन स्पॉट अगर आप पका कर लेके जाओ तो मजा है, ऑन स्पॉट नहीं। अच्छा दिशान, यहाँ पे तुम्हारी बात पे मैं जब आप बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में भी एक बात थी
कि वैसे तो सबको ही पता है कि कुर्बानी, जब जानवर कुर्बान करते हैं तो 3 हिस्से उसके होते हैं नॉर्मली। वो एक अलग बात है, हम उस पर कई सालों से बात कर रहे हैं कि लोग, लेकिन जो करने वाले हैं वो आज भी अल्लाह उनको हिदायत दे कि अपना बिरयानी का, टिक्कों का, बारबेक्यू का, इसको उठा के अलग कर देते हैं और फिर जो रिमेनिंग होता है उसमें से बांटते हैं। एक तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे ही। लेकिन हम इस पर बात नहीं कर रहे। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जब आप कुर्बानी करते हैं तो सुबह से आपका दरवाजा बजना शुरू हो जाता है और वो मखसूस लोग आपके घरों में आके गोश्त मांगते हैं। देखिए वो तो मांग लेते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जो पिसता है ना, वो सफेद पोश जो मांग नहीं सकते ना, असल में वो तबका इस वक्त भी पिस रहा है। ऐसे ही है, इतनी महंगाई में। तो वो जो मांगने आते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, उनके पास तो बाज़ इतना होता है कि बाज़ फेंक भी दिया जाते होंगे, वो अगर उनको पसंद नहीं आया कचरे में डाल दिया, क्योंकि वो तो हर दरवाजा उनका एक रूटीन है या जॉब है या क्या कह लें। मैं सबको नहीं कह रही, यकीनन 50% रूटीन वाले होंगे तो 50% नीडी भी होंगे। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस है वो ये है कि ईद के पहले दिन मजदूर तो नहीं मिलते फुटपाथों पे बैठे हुए, लेकिन मैं कुछ पैकेट्स रखती हूँ और मैं ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन जब मुझे फुटपाथ पे मजदूर बैठे होते हैं मैं उनको जाके खुद बांटती हूँ या मेरे हस्बैंड जाके खुद बांटते हैं। जैसे कि अगर बीना की बात मैं करूँ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप आते हैं, हमारा डोमेस्टिक स्टाफ बहुत है और मैं ऑन एयर ये बात करता हूँ, मुझे सारे कहते हैं भिखारी है, भिखारियों वाले शो करता है, भिखारियों वाले रमजान ट्रांसमिशन करता है। हमारे जितना डोमेस्टिक स्टाफ है ना, ये बहुत नीडी होता है, बेचारा नीडी है तो हमें चाय पिलाता है। तो मैं सबको उनको कहता हूँ यार एक एक पैकेट ही आप उनको दे दो, उनकी भी बाद में ईद अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो कर रहे हैं आपने लेकर आना है मेरे उस डोमेस्टिक स्टाफ के लिए, सबके लिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक हिस्सा होता है जो गरीबों का, वो मांगते नहीं है, वो बोलते नहीं है, लेकिन बीइंग हमारा जो जिम्मेदारी है या बीइंग पार्ट ऑफ द फैमिली, अब तो आप लोग भी फैमिली का पार्ट हैं, अब हर हफ्ते हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने भी इस चीज को केटर करना है। और अगर डॉक्टर शमीम गुल को देंगे तो वो ऐसा भुना हुआ बनाते हैं तो मतलब ये कि हम ये करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए ईद कुर्बान, आज पहला दिन है, सबको ईद मुबारक। और वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं एक बार फिर, और इतना अच्छा ये लाउंज इस वक्त सजा हुआ है। मैं ये जरूर कहूंगा बीना कि लगी नहीं डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, मैं तो के बाद बड़ी हैरत हो रही थी। वो कहते हैं ना कि आपका इतनी स्ट्रगलिंग के बाद, अच्छा स्ट्रगलिंग किस वजह से, दवाइयों के नाम मुश्किल नाम होते हैं, फिर वो ये तो ABCD। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट भी है ना लोगों का, लोग समझते हैं कि डॉक्टर्स है ना तो बस ड्राई होते हैं, उनको ना कपड़ों में इंटरेस्ट होता है, ना अगर खवातीन डॉक्टर हैं तो ना उनको मेकअप में ना ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, और अगर मर्द हजरात हैं तो वो भी बस उनको सिर्फ इंजेक्शन और वाला लोगो ले आते हैं ना, ये वाला वो वाला नहीं है, ये असल वाले लोगो हैं। लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन आज हमारा लाउंज देख के लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ऐसा किराए पे आप भी ले सकते हैं आराम से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो अब एक सिनेरियो ये कि आपने भी देखा होगा, ये चारों से मेरा सवाल है कि शादी पे जब हम जाते हैं कुछ लोग ऐसे तरसे हुए होते हैं कि देख कर ढक्कन उठने की देर है तो खाना पीना शुरू दौड़ लगा देते हैं, तो वो लोग बीमार क्यों नहीं होते? ऑन द वे पहला दिन ईद का क्यों ऐसा होता है कि जब आप गोश्त खाते हैं हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खा रहा है। देखिए मुझे अगर 2 रोटी की भूख है तो मैं 2 ही खाऊंगा, मैं 3 नहीं खा सकता, लेकिन अगर मेरी भूख 5 रोटी की है तो मैं 2 रोटी में पूरा नहीं होगा, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसी दिन पे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मैदे की प्रॉब्लम, उल्टियां, जलाब, ये तमाम चीजें क्यों हो जाती हैं, इमरजेंसी भरी जाती हैं स्पेशली ईद वाले दिन? तो क्या वो खून का रिएक्शन होता है कि आप खून ज़िबा होते हुए जानवर देख रहे हैं, ये क्या सीन है? इसमें खून का तो इतना नहीं है, बट कुछ लोगों को खून का भी हो सकता है इरिटेशन, बट इसमें सबसे ज्यादा ये कि आज आप देख रहे हैं गर्मी कैसी चल रही है ना, इसमें लोग मुख्तलिफ मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं और फिर उसके बाद फौरन ही ऑयली खाना बनाकर यहाँ तक भर रहे हैं ना कि भाई अपनी गाय है, अपना बकरा है, खाना है, मैंने तो पैसे खर्च किए, मैं खा लो, और सुबह से कलेजी से स्टार्ट हो जाता है, बकरा है, अपनी गाय है, फौरन खाना, भाई यहाँ तक खा रहे हैं ना, और उस पर मुख्तलिफ फिर पानी वगैरह, वाटर वगैरह चले जा रहे हैं, तो जब एक्स्ट्रा कुछ होगा तो फिर तो एक्स्ट्रा रिएक्शन होगा उसको ऑटोमेटिकली, तो उसमें वो नूजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन के हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है अगर आफ्टर 40 या 50 वाले इस तरह से खाएंगे तो। मैं सैंडविच बना के खाएं, मत खाएं डायरेक्ट, नहीं खाएं, सब कुछ खाएं, मगर बयाना नहीं रखते हुए ना। हाँ मतलब कल भी आना, फ्रीजर आपके पास, उसमें सेव करके खाएं। आपका अपना गोश्त है। हाँ अपना गोश्त नहीं, जाए जानवर का क्या होगा शेख साहब। जानवर का गोश्त पिछले शो में भी ऐसा बढ़वा जी बिल्कुल। इसमें एक चीज और भी आप याद रखें कि कई रातों से ये लोग जागे हुए होते हैं, जानवर या इंसान? जानवरों के साथ इंसान जाग रहे होते हैं, इन्होंने बाहर मोहल्ले में जानवर तो सो गए ना, कनाते लगाई होती हैं, सारे जाग रहे होते हैं और रूटीन इन सबकी आउट होती है,
तो वो नींद पूरी ना होने से भी स्टमक डिस्टर्ब ऐसा होता है। ये लोगों को अंदाजा नहीं होता इस चीज का। फिर मॉर्निंग में उन्होंने सुबह सुबह कसाई को बुला के ज़िबा करवाना है, ये सब काम करना। उसके बाद क्या होता है कि वो फौरन, यानी इतना ड्यूरेशन आपका कम हो जाता है, नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया और एकदम से आपने भर लिया। अच्छा एक बात है, मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे फीमेल्स का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं मेल जेंट्री की बात करूँ तो ज़िबा होने के बाद तो दिल ही नहीं करता खाने का। लोग पता नहीं कैसे उधर बैठे खून वाले हाथों से कलेजी खा रहे होते हैं। वो असल में अपना अपना बर्दाश्त करने की बात है। कुछ लोगों को फील नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फील होता है। हमारे जो आजकल के बच्चे, हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, वो बहुत पीछे हटने वाली, यानी कि ये नहीं हो वो नहीं हो, चूजी होते हैं ये लोग ना, इसलिए ऐसा है। लेकिन बीमारी की जो असल वजह है वो लोगों को समझ नहीं आती है। उसकी वजह यही होती है कि आप रातों को कई रातों से जागे हुए होते हैं, रूटीन आउट होती है, फिर उसके बाद एकदम से आप भर लेते हो, खा लेते हो, फिर वो उसके यानी कि उस दिन की भी रूटीन, ईद की कितनी डिफरेंट आज रूटीन आप देखें कि अभी हमने ज़िबा किया है, खा लिया है और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर में कुछ घंटों के बाद उसके साथ लग गए, फिर उसके साथ इस तरह से करके। अच्छा डॉक्टर, मैं एक बात बोलूंगा कि हमें यहाँ पर ना एक चीज अगर हम देखें तो जैसे आपने एक बात बोली ना कि जानवर के साथ इंसान जाग रहा होता है, तो अब हमें ये देखना है कि हमने जानवर ज़िबा किया है या हम खुद जानवर बन गए हैं। डिफरेंशिएट है ना करना डब्बे को, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप, मुझे तो ये लोगों का समझ नहीं आता, बीना मेरे साथ थी थ्रू आउट द वे रमजान हम साथ थे। आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो न्यूज के अंदर एक वसी इफ्तार होती थी हमारी, वसी दस्तरखान था हमारा। आप यकीन करें शुरू के 2-3 दिन मैंने, हम डब्बा बोलते हैं उसको, जब बॉक्स जो आता था, मैंने और बीना ने सिर्फ तीसरे दिन के बाद हम उसमें से खजूर उठाते थे, बाकी बॉक्स वैसे ही दे देते थे। अच्छा मुझे नहीं समझ आती, चले ये तो आप खाते पीते, कुछ लोग यौम अरफात का रोजा रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते, ठीक है, लेकिन खाते पीते वे ईद आती है ना, ईद उल फितर पे भी आप सुबह देखिए जल्दी नाश्ता करना। अबे भाई 1 दिन पहले रोजा भी था, अगर नहीं भी किया तो मसला नहीं है, ईद नहीं मिलते, आधों से मिलते, भाग जाते रोजा नाश्ता करना। लाइट यानी कि आपको हमेशा स्टार्ट लाइट से लेना चाहिए। जो नॉर्मली आप हल्का फुल्का मील लेते हैं मॉर्निंग का, वो लें, दोपहर का हल्का फुल्का लें, ताकि स्टमक को बेचारे को रेस्ट करने की आदत पड़ गई है। जो इतने दिनों से हम रोजे रख रहे होते हैं, तो स्टमक हमारा उस रूटीन से हट रहा होता है, तो एकदम से आप जो करोगे ना तो नुकसान। वो ओबेसिटी पे आ जाता है। निशान, कुछ लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश भी करो तो जवाब आता है खाते पीते। हम तो खाते पीते खानदान से हैं। आपके बारे में अगर हम पूछे तो क्या कहेंगे कि बिल्कुल मैं डॉक्टर शमीम की बात को सेकंड करते हुए, रेस्टलेस होंगे आप तो जिसकी वजह से होता ये है कि फिर आप जो है हर चीज़ को मतलब पैनिक उस पर ले रहे होते हैं। मैदे को डिस्टर्ब करने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है, हरी, वरी एंड करी। हरी, वरी एंड करी, ओह माय गॉड। हरी मीन्स जल्दबाजी, वरी मीन्स परेशानी, टेंशन, करी मीन्स वो जो हम कुर्बानी की चीजें खा रहे, फौरन सालन वगैरह हो गया। तो जो 3 चीजें आपने करी हैं, तीनों चीजें इस वाले दिन होती हैं। पूरी रात भर जागना, दूसरे दिन फिर जल्दी जल्दी कुर्बानी करनी है, उसके बाद फौरन जो कलेजी खानी है। अच्छा ये भी लोगों को बताएं कि कलेजी देर हजम होती है, लोगों को ये वाली बात भी। आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा होने की वजह से जो कलेजी जो ना, जितने आपके रेड मीट है, लिवर है या आपकी किडनीज है, जो कटाकट जो हम खाते हैं, इनमें सारी रेड मीट होती है। फटाफट कटाकट खाने के बाद फटाफट हॉस्पिटल चले गए। तो ये 3 चीजें आपकी शामिल हो गई, हरी, वरी एंड करी। हरी, वरी एंड करी, ये 3 चीजें आ गई जिसकी वजह से आपका मैदा खराब, उसके बाद हरी वरी करी और मैदा सड़ी उसके बाद सीधा गो टू पहला दिन बड़ा दिमाग चल रहा है। अल्लाह ना करे वहां जाए हॉस्पिटल, ज्यादा हो गया, डायरिया हो गया, कॉलरे की शिकायत हो गई, तो फिर आप, और अगर डॉक्टर गुस्से में बोले तुमने अकेले कलेजी कैसे खाई, निकालो पेट खोल के, मैं अपने से निकालो, कोई पता नहीं वो पेट काट के उसके बाद निकाले, बोले मेरा भी हिस्सा इधर ही था। और दूसरी चीज ये है कि आपको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज ईद, ईद या ईद उल अज़हा क्या है, कुर्बानी। तो कुर्बानी का सेकंड फेज यही है कि आपने इत्तेदाल से काम करना है, ऐसा ही है ना। क्या कहेंगे मॉडल भाई? मॉडल भाई नाम रख दिया? हाँ इनका, मैं आई लव टू कॉल हिम मॉडल भाई। अच्छा ये मुझे आप जब कर रहे होते हैं सर बोलते हैं तो मुझे इतना गुस्सा आता है, फोन में घुस के गला दबा दूंगा। वैसे मेरे साथ भी हो रहा है, जिशान भाई बोल रहे हैं। हाँ अपनाइयत से दूर हो चला है शाह साहब ना, तो आपकी तो रेस्पेक्ट वैसे ही हम करते हैं। आप जिगर बोल रहे हैं, कुछ बोले, सर ना बोले, गुर्दा बोल रहे हैं आप। अभी ईद उल अज़हा का जमाना है, गुर्दा, इसको गुर्दा अच्छा लगता है, बोल रही है कि गोश्त में मुझे गुर्दा भेजेगा। ये एक शॉर्ट नोटिस दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जिशान सर, दरअसल बात ये है कि होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए
अच्छा ये टांग रखने में ना एंगल गलत है सर। फिर आप थोड़ा उसमें आ जाते हैं ना सर मैडम। हाँ जी, शाह साहब है ना, शाह साहब सैयदजादे हैं माशाल्लाह से, तो एक दिली तौर पे ही इंसान की रेस्पेक्ट खुदा हो नहीं। जाता वैसे मैंने ये देखा कि सिंधी में बहुत ज्यादा, मैं जब हैदराबाद और लाड़काना वगैरह गया वो तो हाथ छू रहे, मैं कहा भाई घर भी जाना है, इज्जत कोई देता नहीं घर में ना कर जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सारे प्रोसेस कुर्बानी वगैरह के भी माशाल्लाह से बड़े सुकून से करने चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं हो इसमें। और जैसे कि आपने सवाल किया था कि लोग ज्यादा गोश्त खाते हैं और ब्लड वगैरह देखते हैं, जाहिर बात है जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हसास होते हैं, उनसे खून देखा नहीं जाता। वो अम्मी अब्बू अलग अलग दुआ करते हैं, अम्मी अब्बू बेटा मांग रहे थे, अम्मी अब्बू बेटी मांग रहे थे, मिक्स रहता है। तो उनसे जो ना ये चीजें भी बर्दाश्त नहीं होती। और उसके अलावा जो खाने वाला सवाल था आपका कि लोग ज्यादा खाते हैं, उसमें दो वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि जैसे कि माशाल्लाह से अगर बेगम ने अच्छी डिश बना ली, हम खाए जा रहे हैं, हमारा पेट तो फुल हो गया, नहीं हो रहा, पर मतलब कि एक जो हमारी थिंकिंग है, वो सोच है, वो माशाल्लाह रुक नहीं रही खाने के लिए। तो इसी तरीके से ही लोगों में ये सिचुएशन पैदा हो जाती है खाने के टाइम पे। सही। और कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं ये पूरा खा के बीमार हो जाऊं, चाहेगा तो कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। तो उस दौरान खुद को पता नहीं लगता, पर जो पेशेंट हैं उन पेशेंटों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर घर में अच्छी डिश भी बनी हुई है तो एक लिमिट के हिसाब से खाएं। ऐसा ही है। हाँ, और पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि जो पेशेंट होंगे, जैसे शुगर पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, तो इनको कम से कम गोश्त खाना चाहिए और साफ सुथरा, चर्बी वाला और रेड मीट यूज ना। अच्छा, आपने अगर करना भी है तो एक आध बोटी इज मोर देन इनफ होती है कि आपको जायका आना चाहिए। हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि आप जायका उसको चख लें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक बात से मैं आपकी इत्तेफाक करूंगा और दूसरी बात से मैं कवारा हूं तो मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। तो इस वजह से वो ये है कि इन्होंने कहा कि बेगम अच्छी डिश बनाए, बेगम जो भी बनाए वो बहुत अच्छा होता है, वरना घर में से निकाल देती है वो। तो ये देखिए सर, ये ओवरऑल के लिए मैसेज है ना, वो अक्सर में बेगम जब अगर आप बेगम से बोलते हैं कि कलेजी अच्छी नहीं बनी है तो फिर कहती है आपकी निकाल के बनाओ। तो वो इसलिए बंदा कहता है सब डिशें बहुत अच्छी है। शेख साहब हंस रहे हैं, इसके साथ कुछ हुआ आपके साथ? बताए शेख साहब क्या हुआ है सर? मेरी वाइफ तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने, घर भी जाना मुझे पता है, हमने सच बता उन्होंने घबरा के फौरन यहीं से शुरू किया। समटाइम कभी जब ज्यादा अच्छा बनता है, मतलब वैसे तो बनता बहुत ज्यादा, जब अच्छा बनता है खाने का दिल नहीं करता तो क्या करना है। नहीं, वाइफ तो इस पे परेशान है कि यार आपको जो रखो आप खा लेते, कभी कोई चीज मना नहीं करते। बेगम मैंने घर में रहना, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे खाना चाहिए। बेगम मैं वो मजलूम आदमी हूँ आपके आगे कि जो बस मेरी माँ यहाँ से वारी सद के जाती है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये घर जाए बेचारे को कल दंड वंड पड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप, थोड़ा सा फनी सवाल है, तो आपने कभी फरमाइश कुछ ऐसी स्पेसिफिक बकरा ईद में कि जैसे आपकी बेगम मुझसे बड़ी तंग हो गई, ये बस ईद आ रही है मुझे तंग करेंगे इस बात में, खाने की बात मैं कर रहा हूँ? नहीं, बकरा ईद में नहीं, वैसे आम दिनों में होता है कि मैं जब फिश लेके आता हूँ तो वाइफ कहती है फिश मैं नहीं धोऊंगी। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है, मैं भी नहीं धोती। अच्छा, वैसे चिकन में भी यही है। आप एक बात मैंने नोट किया, नहीं बिना ये डॉक्टर्स हैं, आपने भी देखा होगा जो कराची से बाहर की जो वो है ना, ये जैसे भट्ट साहब है पंजाब की चिकन में स्मेल नहीं है, कराची की चिकन में बहुत स्मेल है। ये मैंने देखा, आपको हड्डी आप जो नियरेस्ट टू बोन होती है उसमें स्मेल बहुत आती है, जो कि पंजाब में नहीं है। आप जो बीच में अभी पंजाब की भी आ रही थी मुर्गियां, तो उन पे जो पूरे बाल पूरे होते थे, और इस पे बाल ही नजर नहीं आएंगे आपको जो कराची की फीड मिल रही है। तो फीड्स जो है ना वो मतदार नहीं, असल में नहीं, उनको ना हेयर फॉल हो रहा है, बेचारे शैम्पू यूज नहीं करते ना हमारे। तो ये चीज है। अच्छा जी, आपके घर में आपसे क्या फरमाइश होती है कि आप जिससे तंग होती है, आप कहती है ईद वाले दिन तो मैंने गोली खा ली, मैं सो जाती हूँ? नहीं, मैं सो नहीं सकती, माएँ कभी सोती नहीं है। अच्छा। हाय हाय, क्या बात कह दी। माओं की तो जान होती है बच्चे, और बच्चों की फरमाइश होती है जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ। अच्छा, माओ की जान होती है, बच्चे जो आगे बच्चा जान लेकर आते वो माँ की जान क्यों बनते? रिशान का दिमाग आज बहुत चल रहा है, कलेजी खाकर आए हैं आज ये नाश्ते में। ईद वाले दिन की खास फरमाइश होती है कि ये भुना हुआ गोश्त चाहिए। आंसर वो जान वाले थे।
सही कह रहे हैं। तो आपकी मतलब अभी शादी तो नहीं होगी बच्चों की, लेकिन अगर होगी ये शादी? जी जी बिल्कुल, मेरे 2 बच्चों की शादी हुई है। तो वो कौन से वाले, वो देने वाले आपकी शादी हुई जो लेकर आई है वो वाली शादी हुई है? नहीं, बेटे की हुई है? बेटे की भी हुई है, मेरी बेटी की, मेरी 2 नवासियां भी हैं। अच्छा, नहीं पता है कि हमारे यहाँ की जो औरतें है ना, अगर देखिए मैं एक डिफरेंशिएट करता हूँ कि अगर दामाद बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत अच्छी है मेरी बेटी की, मैं तो उसके पाँव धो के पियो तो काम है, अपना बेटा करे जानमुरी तो मैंने खुद ही पैदा कर लिया। डिफरेंशिएट ऐसा क्यों है? मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। सही, यानी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है तो ज़रा बहू भी बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और दूसरा है कि ये गिव एंड टेक होता है। देखिए आप इज्जत दे रहे हो तो आपको इज्जत मिलेगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बहू ने कहा कि अम्मी तो आज बहुत अच्छी लग रही, मैं तो अब नहीं जा रही भाई यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वो तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं, बहुत ज्यादा। और वो तो यही कहते हैं आप बस एनी टाइम रेडी रहो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लेकिन एक बात मैं बोलूं, सबा फैसल ने भी बोला था मेरी बहू बहुत अच्छी, फिर उनका स्टेटमेंट चेंज हो गया था कि आपका यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज कि हमने कोई ऐसा काम ही ऐसा नहीं करना, ऐसा किया नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं रखा, मैंने ऐसा रखा हुआ। डॉक्टर है ना, बोले रात में दूध में दवाई डाल के देना, फिर मुश्किल। नहीं, आप शायद बाहर भी रहती होंगे ना, जरा आपका क्लिनिक इनका घर से बाहर है। हाँ बिल्कुल क्लियर। मैं अपने काम में इतनी बिजी होती हूँ कि हमें तू मैं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक बात ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है, हम नहीं बिना, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पर देखिए, आपका कहते हैं ना हर वक्त स्माइलिंग फेस विद सॉरी, वो मुनाफिक की पहचान है, ठीक है? आपका माँ बेटी, सगी माँ बेटी में भी तो बहस हो जाती है, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना। जैसे फर्ज करें अगर आपकी बेटी है, वो आपसे नाराज है, तो बीइंग अ मॉम मेरा दिल नहीं माना मैं अपनी बेटी से बात करूं, ठीक है? तो दिल पे पत्थर रख के ही मैं कहता हूं बात करने की, बहू से भी बात करें, वो भी अपना घर बार छोड़कर आई। लेकिन बहुओं को भी मैं ये कहता हूं फीडिंग पीछे से ना हो, क्योंकि मैंने बड़ा अच्छा एक मुझे नाम याद नहीं है जिनका मैंने पढ़ा था कि वो बेटियों के घर कभी नहीं बसते जिनके पेपर मैके से हल हो रहे होते हैं। हमेशा ये चीज है कि आपको जो है जिसका, हालांकि मेरी शादी नहीं, कितने अच्छे पॉइंट नहीं, लेकिन ये मतलब मेरा जो असूल है, मैंने भी ये चीज देखी है कि जिन माओं की, जैसे अगर मैं अपनी भी मिसाल दूं तो हमारी अम्मा ने कभी, अगर हम कुछ देखें, लड़की तो माँ को जाके बताएगी जी, ये एक फितरत है, हर बेटी माँ का डरता, बेचारा नीचे खड़ा रहता है, तो इतना डरता है ऐसे कहते हैं सब अम्मी को कोई नहीं। देखिए हमें जो लाइफ को गुजारना है ना, लाइफ के कुछ असूल होते हैं, जियो और जीने दो, ठीक है? जो आपके पास अल्लाह ताला ने राइट दिए ना, अपने अपने राइट पे रहोगे तो आई थिंक कभी कोई ऐसा नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? छोटे छोटे तो होना भी चाहिए, उससे जरा मोहब्बत बढ़ती है। छोटा छोटा ना हो तो ये भी फितरत के खिलाफ है। हाँ ये भी छोटे छोटे, लेकिन हमारे बीच में बात जो है मुकम्मल नहीं। अच्छा मुझे बताओगे, पूछा ये जा रहा है कि बिना इस ईद पर ईदी मिलती है? कैश वाली? नहीं, ATM वाली, डॉलर मिल जाती है। नहीं देखें, जो माशाल्लाह पाकिस्तानी जो बीवियां हैं, बल्कि एशिया की जो बीवियां हैं, मेरे ख्याल से उन्हें ईदी तो पूरा साल ही मिलती है। रोने वाली बात है, थोड़ा सा रोने। क्यों भाई, ईदियां नहीं मिलती क्या? शॉपिंग के लिए नहीं मिले? अच्छा, पैसे नहीं दिए शॉपिंग के लिए मेरे हस्बैंड ने? बड़ी ईद पे ईदी देते हैं माइक? नहीं, बड़ी ईद पे ईदी नहीं होती क्योंकि सब मसरूफ इतने होते हैं। शॉपिंग के लिए पैसे देते हैं ना, मैं तो उसी को ईदी कह रही हूँ। अच्छा, वो शॉपिंग अपनी जगह है, लेकिन ईदी जो बेसिकली जो तो गन पॉइंट पे लेते हैं ना घर वाले, शादीशुदा जो होते हैं बच्चे पहले ही गले बाद में मिलते, ईद मिलते हैं, पापा ईदी की तरह। तो वो उसका देखिए, दोनों ईद में फर्क है, छोटी और बड़ी में। उसमें ईदी काउंटेबल होती है या कुर्बानी, या ऐसा भी हो सकता है बेटा इस ईद पे लिफाफा ले लो, अगली ईद पे भर के दूंगा, मतलब जब ईद उल फितर आएगा। ईदी नहीं होती। हाँ, ये होता है कि कपड़े वगैरह बना लिया तो ठीक है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो बेटों के साथ फिर भी बाप कर रहे थे, बेटियों को जुगाड़ में दे ही देते हैं माँ बाप। हाँ, इसलिए बाप जो है ना, वो वाकई में मैंने ये देखा है कि नहीं, बाप खुद भी दे देते हैं बेटों के साथ। वो कहते हैं ना, माँ का लाडला और बाप की लाडली। लेकिन ये कि सबके सामने जो है ना, वो बाप यही कह रहा था मैं तो नहीं दूंगा, बेटी को छप्पड़ में कराते हैं। बेटे अपनी अम्मा से निकलवा लेते हैं पैसे। अच्छा जी, हम टुवर्ड्स टू एंड है सेगमेंट का, ये कहा जा रहा है कोई पैगाम आप देना चाहें? अल्लाह इसी तरह से हमें हजारों खुशियां देखने की तौफीक जिंदगी अता फरमाए और लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इंसान, तमाम लोग इंसान हैं जो दुनिया में बसते, तमाम है, इंसानियत बहुत कम लोगों में। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज अगर कुर्बानी का दिन है, आज हम यहाँ से ये तहैया करके उठते हैं कि हमें वो कुर्बानी का गोश्त उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो मुस्तहिक हैं। दिखलावे की कुर्बानी ना ऊपर कबूल ना आप यहाँ से कबूल करवाएंगे। ऐसे ही बात है। और दिखावे का वो चीज होती है कि जो आपका फिर वाह वाह यहीं हो गया, आखिरत में कोई अजर और सवाब नहीं। जी
मॉडल भाई क्या कहेंगे? मैं असल नाम भूल गई इनका, मोहम्मद यूनुस सोलंकी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोलंकी। जी जी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोलंकी साहब जी। मैसेज ये है कि अभी ईद का बहुत बड़ा दिन है माशाल्लाह से, बस सेहत के हवाले से थोड़ा सा मैं दूंगा। सेहत है तो सब कुछ है। आप अपने आप को, अपने घर वालों को थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात भी कराएं और चीज़ों को देखते भी रहें। जबरदस्त, अपनी चीज़ों को देखें, पड़ोस हमारे वजह ये है कि जैसे अब बच्चे हैं ना, अब बच्चों को भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों को भी खाने की लिमिट का नहीं पता। ऐसे ही है, अगर आप पूरी ट्रे रखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से एक्स्ट्रा ही वो खा लेंगे, ऐसे ही है, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो जाएगी, फिर बदहजमी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से, क्योंकि ये ईद के दिन है ना, बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने आप का भी ख्याल रखे बंदा। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जान है तो जहान है। देखिए, अगर आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली आगे भी ख्याल रख रहे होंगे। जब आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप किसी और का क्या ख्याल रख सकते हैं? बेस्ट मैसेज है। असल में हमारे यहाँ पर फैमिली का नहीं लगता, पड़ोस में बेचारी कितनी मजलूम है, उसका ख्याल रखते हैं और काम ज्यादा करती है। ऐसे मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं वैसे एक जनरल बता रहा हूँ, अपने घर का ख्याल रखें। बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया मुझे। और साथ साथ घर का ही ख्याल रखें। और दूसरी चीज ये है कि अपनी बेगम, अपनी बेटी, अपनी जो बहन है उसका भी ख्याल रखें कि वो भी इंसान है, और गर्मी है किचन में, अगर आपको गर्मी लग रही है तो लिमिटेशन में काम करें। और माँ वो है कि जब आप इवन कुर्बानी के लिए भी जाते हैं तो यकीन करें, मैंने बड़ा अच्छा ये सिंधी कल्चर में कि वो पाँव को हाथ लगा के निकलते, और अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है। आप क्या कहेंगे? जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मेट्रो चैनल का शुक्रिया बहुत बहुत। और इसके तवस्सुत से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अपने घर को साफ रखें, अपने इलाके को साफ रखें। आलाइशें पड़ी होती हैं जगह जगह, जिससे बच्चे और लोग डिस्टर्ब होते हैं और बीमारियां बेतहाशा फैलेंगी, क्योंकि बारिश भी हो रही है, आपको पता है बारिश का मौसम भी हुआ है। वो भी तो एक कह रहा बारिश हो रही, दूसरा कह रहा झूठ बोल रहा। नहीं, बारिश तो बहरहाल ये है, मौसम हमारा अच्छी है, तो इसमें हमें हर चीज का ख्याल रखना है। हमें कोशिश करनी है कि अपने इलाके को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, और सबको यानी कि सेहत के लिए दावत और सेहत के लिए दुआएं। थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बड़ा अच्छा रमीज खान प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने बात की कि आप लाखों का जानवर लेकर आते हैं, 1000 रुपए एक्स्ट्रा रखे सफाई और वो अलाइशे उठाने का, एक चीज। और दूसरा, विद सॉरी अगर मेरी बात गलत लगे तो मैं चैनल और पूरी इंतजामिया से भी सॉरी कहता हूँ। वो लोग जो कि जो पेट होता है या ओजरी होती है उसके ऊपर से चर्बी उतारते हैं, आपने देखा अक्सर पड़ी होती है उतारने, तो वो पेट फाड़ के चले जाते हैं। उससे गंदगी ज्यादा होती है। वहां पर आपको गुस्सा करना है, विद सॉरी प्रोड्यूसर साहब, आपको गुस्सा करना पड़े तो गुस्सा करें, पैसे देकर, क्योंकि वो जो आपकी अलाइशें उठाने आ रहा है ना, उसकी भी ईद है। वो अपनी तमाम चीजों को मार कर आपके घर पे, तो 500 रुपया देने से कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जब वो रात को अपने घर जाएगा, अपने बच्चों को अच्छा देगा, उसका भी दिल बढ़ जाएगा और तमाम चीजें बेहतर से बेहतरीन होती रहेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये नेक्स्ट सेशन में हमें आपा ज्वाइन इन करेंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाना लाने का। और आज ईद का दिन है और पहला दिन है हमारा, और हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, खाना लेकर आए हैं, लेकिन साथ ये मैसेज है कि एतदाल से खाएं। गोश्त आपको मिला है, आपको पड़ोस से भी आएगा, लेकिन पेट आपका अपना है। जब आप पेट पर ज्यादा बोझ डालेंगे तो इनकी पॉकेटें भरेंगी, जो हमने नहीं भरनी है। तो ये हमने जो है आपको एक मैसेज इन्होंने भी दिया, तो सेहत का ख्याल रखना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का कि आप लोग आए, और इंशाल्लाह आप जो रेगुलर शो होंगे उस पर बात करेंगे, और इंशाल्लाह आपसे भी बातचीत रहेगी। और सर नहीं बोलना आपने, तो बाकी ये वाली चीज है कि आप करेंगे और कोशिश करेंगे ये वाली बात ये ऑलराइट जी, इसी के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए ईद उल फितर पहले दिन का शो, और तमाम देखने वालों को मेरी और बीना की जानिब से ईद मुबारक। ईद मुबारक।